गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्विक रिवीजन पे। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव और केबीएस इंटरव्यू के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हम एक नए क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन वाला सीरीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों से मैं मिलने के बाद इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है आपके लिए और खुद के लिए भी जुटाया है और मैं इसका क्या आंसर दूंगा अगर मुझसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप अगर जिस टाइप का मैं क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ उस टाइप का अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है तो मेरा रिप्लाई क्या होगा उसके लिए, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आप सुने इसको सेम टू सेम ना करके थोड़ा सा आप मॉडिफाई जरूर करिएगा, क्योंकि अगर सब लोग एक ही जैसा आंसर देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं सही चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबको जो है अपने अपने हिसाब से उसको क्वेश्चन को खुद से अरेंज करना चाहिए। और आपको अगर कहीं में क्वेश्चन में डाउट लगता है या मेरी गलती लगती है तो आप बेहिचक बताया करिए। आप ही लोग में से एक हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि मुझे कुछ टॉपिक थी जहाँ पे मैं गड़बड़ था, तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा ऐसा करिए तो और अच्छा होगा। तो मुझे अच्छा लगा, उनको थैंक यू मैं वीडियो में बोलना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, तो इस सीरीज़ में जब हम आगे चलते हैं तो एक आज मैं नया क्वेश्चन लेके आया हूँ कि बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो आप क्या करेंगे। आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करता है, तो उसके जो आपका उसके रिप्लाई क्या होगा। अगर आप कुछ उसको डांटते हैं, बोलते हैं, फिर कुछ भी इस तरीके से करते हैं आप, वो हर बात पे गुस्सा करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ गुस्सा करता है, सबके हर जगह पे गुस्सा ज़्यादा करता है, हर बात बात पे गुस्सा करता है, तो आपका रिप्लाई ऐसे में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का अगर आपके पास कुछ, आज तो मैं ये क्वेश्चन लेके आऊँ और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास कलेक्शन में, फिर भी यदि आप लोग के पास कुछ अलग स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, आप कुछ आंसर हमको देना भी चाहते हैं तो बता सकते हैं। मेरा भी इंटरव्यू है तो मेरे भी हेल्प हो जाएगी, आप लोग की भी हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो अच्छे से चीज़ें जो है हो जाएंगी। सब कुछ अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पता है आपको कि मैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने से पहले कुछ कंडीशन लेते हैं कि अगर इस तरीके से एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर है तो जरूरी नहीं कि मैं जैसा लिखा हूँ सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन वो दे दे, हो सकता है आपको कुछ कंडीशन के साथ इस तरीके की चीज़ों को दे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को इस क्वेश्चन के साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर लिए तो ये अच्छी बातें हैं, तो ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे एग्जामिनर हमसे, इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन देता है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा जो है अननेसेसरी तरीके से क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, बातों पर हर एक बात के आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे गुस्सा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड, आप ऐसा नहीं है कि आप टीचर हैं तो बच्चा आपके बातों पर गुस्सा कर तब जाके उसको अच्छे तरीके से खूब कुटाई करिए, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये तो पता ही आपको कि एक अच्छा टीचर का ये बिल्कुल भी गुण नहीं है कि वो जा करके अपने स्टूडेंट्स की पिटाई करे। तो हमें पीटना बिल्कुल भी नहीं है, खुद को जो है कंट्रोल रखना है, सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझना है और खुद को काम रखना है। और फिर हम उसको समझेंगे कि आखिर वो गुस्सा कर रहा है तो उसके गुस्सा करने की वजह क्या है, क्योंकि जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर उसके गुस्से करने की वजह क्या है, और जैसे मुझे समझ में आ जाएगा कि उसके गुस्से करने की वजह क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन से उसको हम बाहर निकालने में उसकी हम मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। फिर अगला कंडीशन क्या हो सकता है, हम उसको इस तरीके से अच्छा फील करवाएंगे जैसे कि हम उसकी सिचुएशन के साथ हम जो है गो थ्रू हो रहे हैं, हम उसकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, वो जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बच्चा क्या होता है, उसको लगता है कि सामने वाला मेरी बातों को समझ नहीं रहा है, तो वो भी जो है गुस्सा करने लगता है चीज़ों को कि हमको कोई तो समझता नहीं है। इस तरीके से चीज़ों को लेकर अंदर से अंदर ही अंदर बच्चा जो घुटता है, जो फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर गुस्से के रूप में निकल के आ जाता है। तो ये भी एक हो सकता है। हम क्या करेंगे, उसको सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, हम उसको ऐसा फील करवाएंगे कि हम उसको समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, उसको फील होना भी चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे चीज़ों को जब तक वो फील नहीं करते हैं तब तक वो अच्छे तरीके से रिलेट नहीं करते हैं। फिर क्या करेंगे, बच्चा है तो बच्चे से हम बात करेंगे, और जब हम बच्चे से बात करेंगे और जितना ज़्यादा हम उनसे बात करेंगे बच्चे हमसे उतना ज़्यादा खुलेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे और अपनी बातों को हमसे समझाएंगे। तो हमको यहाँ पे करना है कि हमको उनको सुनाना नहीं है, यहाँ पे हमको उनको सुनना है। वो हमसे पूरी बातें, अपने दिल की जो भी चीज़ें हैं वो बताएंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कंडीशन चल रहा है। और जब बताएंगे तो धीरे धीरे उनका गुस्सा खुद ही जो है वो शांत हो जाएगा, समझेंगे। फिर ऐसा हम आखिर जब हम समझ जाएंगे फिर उससे हम पूछेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, हम जानने की कोशिश कर सकते हैं।
तो अलग अलग तरीके से हम देखिए, एक ही चीज सिचुएशन के नहीं हो सकता, अलग अलग सिचुएशन के लिए हम अलग अलग एक्टिविटी करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसको कि उसके हम जो है बताएंगे कि अगर गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा करने के डिमेरिट्स क्या हैं, उसको अगर गुस्सा कर रहा है तो उसको क्या क्या डिमेरिट हो सकते हैं। जैसे वो गुस्सा कर रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा तो वो सबसे उसके दोस्त लोग हैं वो दूर चले जाएंगे, फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा उसका। तो फ्रेंड्स आगे हम कर सकते हैं कि उसको हम समझाएंगे कि गुस्से का डिमेरिट क्या है, यानी गुस्से अगर वो गुस्सा करता है तो उसके क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं। जैसे हम उसको बता सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा गुस्सा करेगा तो उसके सारे फ्रेंड्स उसके साथ दूर हो जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा गुस्सा करता है तो वो पढ़ाई में कमज़ोर हो सकता है। उसको ढेर सारे ऐसे इस तरीके से हम दो चार डिमेरिट्स गिनवा देंगे, और जिससे वो उसको लगेगा अच्छा ये तो बहुत गंदी चीज़ है, बुरी चीज़ है, और वो इस चीज़ों से धीरे धीरे करके क्या करेगा, वो कोशिश करेगा और धीरे से वो क्या हो जाएगा, गुस्सा करने से दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा जवाब है, आपका जवाब क्या हो सकता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जिससे मैंने पहले बोला कि ये मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प होगी। तो आपको मेरा जवाब कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और मैंने पहले भी कई बार बोला है कि आप वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करके जो है नीचे जो आप अपने कमेंट में आंसर लिख सकते हैं कि आपसे अगर कोई जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन का आप जवाब क्या देंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और मेरे में कुछ गड़बड़ लग रहा है कि मेरा आंसर मुझे और इम्प्रूव करनी चाहिए तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं। तो ऐसा था मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। आपके हिसाब से क्या होगा आप नीचे कमेंट में बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए।